भी शिक्षक बनना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखेंगे। आपका जो प्राइमरी शिक्षकों का भर्ती यहाँ पर उसका एग्ज़ाम है, उस भर्ती में आप अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो सभी चैप्टरों को अच्छे से पढ़ने। हमारे चैनल में संविदा शिक्षक वर्ग 3 यानी प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती से संबंधित सभी विषयों के मटेरियल उपलब्ध कराए जाएंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज का वीडियो बड़ा ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हम पर्यावरण के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में आपके साथ साझा करेंगे। मुझे उम्मीद रहेगी कि आपको यह प्रश्न बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे और इसी तरह के जो क्वेश्चन है वह आपके एग्जाम में आएंगे। आपका एग्जाम MCQ है यानी मल्टी चॉइस क्वेश्चन है, यानी आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन 4 विकल्प रहेंगे। अगर आप एक क्वेश्चन और 4 विकल्प वाले क्वेश्चन पढ़ के जाएंगे तो आपसे उनके आंसर लगाने में बहुत ज़्यादा यहाँ पर आसानी होगी। शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया था, कब अपनाया था? तारीख दी हुई है यहाँ पर 4 विकल्प के रूप में, जो कि आपको बताना है। अगर आप नहीं बता पा रहे हैं तो इसका उत्तर मैं आपको बताऊंगा, तो उत्तर को ध्यानपूर्वक नोट कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है 24 जनवरी 1950, 20 जनवरी 1950 और 21 जनवरी 1950 और 13 नवंबर 1949। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर बताने के लिए आपको थोड़ा समय मिलेगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा में राष्ट्रीय गान, यहाँ पर ध्यान रखिएगा 2 हैं, एक राष्ट्रीय गीत और एक है राष्ट्रीय गान। तो राष्ट्रीय गान 24 जनवरी 1950 को, यहाँ पर 25 जनवरी को अपन मनाते हैं यहाँ पर ध्यान रखिएगा, लेकिन 24 जनवरी 1950 को ही अपना लिया गया था। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। दूसरा प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? प्रोटीन, मृदा, कवक और फास्फोरस। ध्यान रखिएगा यहाँ पर पूछा गया है जैव मंडल का अजैविक घटक कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर इनमें से कौन सा नहीं है ये आपको राइट आंसर बताना है। तो चलिए इसका राइट आंसर आपको बता देते हैं। सही उत्तर होगा यहाँ पर कवक, ये अजैविक घटक नहीं है क्योंकि यह जैविक घटक है। ठीक, अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। प्रश्न आपके सामने है, गिर सेर परियोजना अव्यवस्थित है यानी कहाँ पर स्थित है? गिर सेर परियोजना महत्वपूर्ण परियोजना है भारत की, कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश में। तो विकल्पों में थोड़ा बारीक अंतर रहेगा, तभी आप जो है अपने एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाएंगे। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा गिर सेर परियोजना स्थित है गुजरात में। ठीक, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, गंगा नदी निकलती है कहाँ से? अरावली श्रेणी से, हिमालय से, गंगोत्री ग्लेशियर से और मिलाप ग्लेशियर से। तो यहाँ पर दोस्तों ध्यान देना है आपको, आप सफल क्यों नहीं हो पा रहे हैं? क्योंकि आप पढ़ाई करके जाते हैं लेकिन वहाँ पर जो ये 4 आपके विकल्प होते हैं, इन विकल्पों में बहुत ही बारीक अंतर होता है, जिससे आप जो पढ़ के गए हैं तो उसमें आपको डाउट उत्पन्न हो जाता है, और जैसे ही डाउट उत्पन्न हुआ तो आपका आंसर गलत में यहाँ पर क्लिक हो जाता है। तो गंगा नदी निकलती है कहाँ से, इसीलिए आपको इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करवाई जा रही है। तो यहाँ पर गंगा नदी निकलती है, 4 विकल्प आपके सामने हैं, तो राइट आंसर यहाँ पर आपको देना है। सही उत्तर हो जाएगा गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा नदी निकलती है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। भारत में निम्न में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? ग्रीन ट्रिब्यूनल, केंद्रीय जल आयोग, सर्वे ऑफ इंडिया, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। ध्यान रखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन है कि मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है भारत की एजेंसी, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अव्यवस्थित है यानी कहाँ पर स्थित है? कोटोपैक्सी सिसिली में, हवाई में, एंडीज में और रॉकीज में। कहाँ पर स्थित है कोटोपैक्सी? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। सही उत्तर मैं बता देता हूँ आपको, राइट आंसर हो जाएगा इसका एंडीज में स्थित है कोटोपैक्सी।
अगला क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पर देखिए, तिब्बत की संगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? तिब्बत दोस्तों ये दूसरा देश हो जाता है, तो तिब्बत से संगपो नदी निकलती है। अब भारत में वही नदी आती है। भारत में संगपो नदी को किस नाम से जानते हैं? गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना और सिंधु। बड़े ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो राइट आंसर आपको बताने के लिए थोड़ा समय, चलिए मैं इसका सही उत्तर आपको बताता हूँ। सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 2, ब्रह्मपुत्र। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को संगपो के नाम से जानते हैं और भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं। ध्यान रखिएगा, ये जो खाद्य श्रृंखला बन रही है घास भूमि यानी घास के मैदान का यहाँ पर परितंत्र खाद्य श्रृंखला बन रही है, वहाँ पर सबसे उच्च उपभोक्ता की बात हो रही है। मांसाहारी है, शाकाहारी है, जीवाणु है और मांसाहारी है, शाकाहारी है। तो राइट आंसर आपको मैं बता देता हूँ, सही उत्तर हो जाएगा मांसाहारी है। सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता जो होगा घास मैदान पर वह मांसाहारी होगा। ठीक। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के सबसे नजदीक है। तो आप जानते हैं कि वायुमंडल के जो स्तर हैं इनसे संबंधित 2-3 क्वेश्चन आने ही आने हैं। ठीक। तो आज की सीरीज में मैंने सरल क्वेश्चन रखा है कि प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास में है, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल, ये चारों स्तर हैं, लेकिन पास में कौन सा है? इनके अलग अलग नाम अंग्रेजी में भी होते हैं, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, एक्सोस्फीयर, इस तरह से। तो उससे तो इसका राइट आंसर क्षोभ मंडल हो जाएगा, इसको बोलते हैं ट्रोपोस्फीयर, ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 3, 4, 5 और 7। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 5। 5 जो है स्थायी सदस्य हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखवाते हैं। अगला क्वेश्चन है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अव्यवस्थित है कहाँ पर? सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में, गुजरात में, असम में, राजस्थान में, कहाँ पर स्थित है सरिस्का? तो राइट आंसर यहाँ पर आपको बताना है। चलिए मैं इसका सही उत्तर बताता हूँ। इसका सही उत्तर है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान स्थित है राजस्थान में। अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? सूर्य का प्रकाश, एटीपी, डीएनए, आरएनए। तो पारिस्थितिक तंत्र जब बनता है तो आप समझ सकते हैं कि हमारे चारों ओर का वातावरण ही पारिस्थितिक तंत्र है। तो सबसे जरूरी होता है वहाँ पर सूर्य के प्रकाश। सूर्य के प्रकाश इसका राइट आंसर होगा। सूर्य के प्रकाश के बिना कोई भी अभिक्रियाएं नहीं होंगी। क्वेश्चन नंबर 13 है, एग मार्क का संबंध है किससे? एग मार्क सुना होगा आपने, सभी जो प्रोडक्ट हैं सभी में एक सील लगी होती है, चिन्ह बना होता है, उसको एग मार्क बोलते हैं। उसका संबंध किससे? संसाधन से, गुणवत्ता से, उत्पादन से, पैकेजिंग से। ठीक। तो राइट आंसर हो जाएगा कि हमको जो सामान मिल रहा है उसमें सील लगी है, उस सील से पता चलेगा स्कैन करने पर कि उसका संबंध गुणवत्ता से है, किस गुणवत्ता का सामान है। अगला क्वेश्चन है, आर्सेनिक द्वारा सर्वाधिक जल प्रदूषण किस राज्य में होता है? उत्तर प्रदेश में, बिहार में, मिजोरम में और मध्य प्रदेश में। तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा इसका मध्य प्रदेश, क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा फैक्ट्रियां हैं सीमेंट वगैरह। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपके सामने है, वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1972, 1960, 1965, 1975। तो राइट आंसर आपको बताना है। चलिए मैं इसका सही उत्तर आपको बताता हूँ। सही उत्तर हो जाएगा आपका 1972 में वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, दूध से दही बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण, आसवन, किण्वन, स्टेरिलाइजेशन। दूध से दही बनने की क्रिया को क्या बोलते हैं? तो राइट आंसर नंबर 3 किण्वन की क्रिया होती है। दूध को रख देंगे, जमकर दही बन जाएगा किण्वन की क्रिया के द्वारा। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था किस वर्ष में? 1964, 1982, 1981, 1973।
तो राइट आंसर 1973 हो जाएगा दोस्तों। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में प्रारंभ किया गया था। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है, फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में। तो फूलों की घाटी आप जानते ही हैं कहाँ पर हो सकती है दोस्तों। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा फूलों की झीलों की घाट तो जम्मू में है, जम्मू कश्मीर में, लेकिन फूलों की घाट उत्तराखंड में है। ठीक, अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? तो ये तो आप नॉर्मल सा क्वेश्चन है, लेकिन आपसे सरल क्वेश्चन इसलिए पूछा जाता है कि आपने क्वेश्चन को पढ़कर उसका आंसर दिया है कि ऐसे ही है। तो एक वयस्क में 206 हड्डियां होती हैं, ये आप जानते हैं, शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय न्यूयॉर्क में, एम्स्टर्डम में, सिडनी में, नागासाकी में। राइट आंसर है ग्रीन पीस इंटरनेशनल का एम्स्टर्डम नीदरलैंड में। ठीक, अगला है, शिक्षा की सबसे बहुमूल्य निधि क्या है? छात्रों का विश्वास, गर्व, वेतन, सेवा। राइट आंसर छात्रों का विश्वास। चूंकि आप शिक्षक का भर्ती देने वाले हैं तो इसलिए शिक्षक के लिए ये छात्रों का विश्वास, ये क्वेश्चन यहाँ पर होना चाहिए। अगला है, परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता है, तो वह एक है खोज, कानून, सिद्धांत, मूल कल्पना। यानी परिकल्पना को बार बार अगर हम उसका देखेंगे, परीक्षण करेंगे तो गलत नहीं होंगे। तो वो क्या है? तो यहाँ पर मूल कल्पना हो सकती है या खोज हो सकती है। तो राइट आंसर यहाँ पर है सिद्धांत। वह एक सिद्धांत है जो कि गलत नहीं होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ग्रीन हाउस गैसें दोस्तों सभी जितनी गैसें होती हैं, सभी गैसें गर्म गैसें होती हैं। तो इनमें से गर्म गैस कौन सी है? तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड तो गर्म गैस होती है, तो यहाँ पर पूछा गया नहीं है। तो हीलियम जो होती है, क्योंकि यहाँ हीलियम जो है उत्कृष्ट गैस है। ठीक, तो उत्कृष्ट गैस ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है, बाकी ग्रीन हाउस गैसें हैं, देख लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन है, ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है? ध्वनि प्रदूषण का मापन जूल द्वारा, न्यूटन द्वारा, डेसिबल द्वारा, नैनो द्वारा। तो ध्वनि प्रदूषण का यहाँ पर ध्वनि नापने की इकाई डेसिबल है, डीबी से इसको बोलते हैं, तो डीबी हो जाएगा। चलिए, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है? लैपीस से, जलप्रपात से, डी आकार की घाटी से, यू आकार की घाटी से। तो राइट आंसर है यू आकार की घाटी। दोस्तों आज के वीडियो में इतने ही क्वेश्चन हो पाएंगे। मुझे उम्मीद है ये प्रश्न आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें और अगले सभी वीडियो और महत्वपूर्ण प्रश्नों को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आप चैनल को ज्वाइन करके इन क्वेश्चनों की PDF फाइल भी पा सकते हैं। बने रहे चैनल के साथ। धन्यवाद।